मालूम पड़ा है कि प्रियंका गांधी जी शिमला आई हैं और इन दिनों बारिश और बरसात के कारण प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। लेकिन मेरा ये कहना है कि प्रियंका जी, आप तो हिमाचल की रहने वाली हैं। जब बारिश थम गई, बरसात चले गई नुकसान करके, आपका हिमाचल आना बहुत देर से हुआ है। अच्छा होता है ये दौरा अगर आपने, जब हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ तबाही हो रही थी, लोगों के घर उजड़ गए, लोगों के बगीचे उजड़ गए बारिश और बरसात के कारण, उस वक्त आए होते तो अच्छा रहता। और उस वक्त अगर आए हिमाचल प्रदेश में, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी आए, जब चारों तरफ तबाही का आलम था, अगर उस वक्त आपदा की घड़ी को सही मायने में साझा करने के लिए कोई आए तो नितिन गडकरी जी आए। अभी आपका आना, इस पर मैं कोई बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। ये मकसद सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से आने का है, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं। और उसके साथ साथ में जहां आप गई, चाहे कुल्लू गई, चाहे मनाली गई, चाहे वो शिमला गई, उसके बाद जो आपका बयान आया है, उस बयान में भी आपने एक ही बात राजनीतिक जो कही है कि सुक्खू जी तो कर रहे हैं लेकिन केंद्र नहीं कर रहा है। अगर सुक्खू जी कुछ कर रहे हैं थोड़ा बहुत, वो केंद्र के कारण ही कर रहे हैं, ये उनको जानकारी होनी चाहिए। और इसलिए आपका ये हिमाचल प्रदेश में आकर के बाढ़ प्रभावित, बरसात से प्रभावित इलाकों का जो दौरा है, ये विशुद्ध राजनीतिक है और राजनीति के सिवाय इसमें और कुछ नहीं है। और दूसरी बात, वैसे भी हिमाचल के लोग आपको बहुत याद कर रहे थे काफी दिनों से, क्योंकि आप जब चुनाव के दिनों में आई थी, उस वक्त आपने वादा किया था कि कैबिनेट की पहली बैठक में महिलाओं को 1500 रुपये मिलेगा, 5 लाख हिमाचल के नौजवानों को नौकरियां दी जाएंगी, 2 रुपये किलो गोबर खरीदा जाएगा, 300 यूनिट बिजली के फ्री दिए जाएंगे। बहुत सारी बातें, जो 10 गारंटियां। आप उस 10 गारंटियों का जिक्र करने के बाद, सरकार बनने के पश्चात 10 महीने के बाद, यानी कि 10वां महीना शुरू हो गया, उसके बाद आप आ रही है हिमाचल प्रदेश में, और वो भी ऐसी घड़ी में जब त्रासदी हुई है, लोगों का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, लोगों के घर बह करके चले गए हैं, और उसमें भी आप राजनीतिक दृष्टि से अपनी बात कह रही हैं। और दूसरी बात जो आपने पूछी है सेब के संबंध में, मैं उसमें एक चीज जरूर कहना चाहता हूं। जब झूठ बोल करके सत्ता हासिल की जा सकती है, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। झूठ बोलना इनके लिए एक आदत सी बन गई है, उसमें कतई भी परहेज करने की इनकी आदत नहीं है। और उस दृष्टि से जिस तरह से इन्होंने अपनी बात कही है, मैं इनको एक बात कहना चाहूंगा। आप कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री हैं, और राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते चुनाव के दिनों में आपने हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह सभाएं की थी, और उन सभाओं में कहा था कि बागबान अपने सेब की कीमत खुद तय करेंगे। सेब का सीजन निकलने को है, आधे से ज्यादा निकल गया है। क्या बागबानों को अपना सेब की कीमत करने का अवसर आपने प्रदान किया है?
क्या बागवान खुद तय कर पाए हैं कि उनके सेब की कीमत क्या मिलनी चाहिए? ये आपने चुनाव में कहा था। और दूसरी बात, आपने सेब की इंपोर्ट ड्यूटी पर बात कही है, और सेब की इंपोर्ट ड्यूटी जो खासतौर से वॉशिंगटन से सेब आता है, यानी कि अमेरिका से सेब आता है, उसके संदर्भ में आपने ज़्यादा कहा है। और मुझे सचमुच में बहुत निराशा हुई कि कांग्रेस पार्टी की महामंत्री होने के बावजूद उनको फैक्ट्स की जानकारी नहीं है, तथ्य की जानकारी नहीं है। उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि सेब की कीमतें जो आप इंपोर्ट ड्यूटी की बात कह रहे हैं, उस संदर्भ में 50% पहले भी थी और आज भी इंपोर्ट ड्यूटी 50% ही है, 50% ही है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। मालूम नहीं कहां से ये बात उठाई होगी, कहां से किस रूप में जानकारी दी। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने भी बातों को बड़ा स्पष्ट किया है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक चीज को बड़ा स्पष्ट किया है कि सेब की कीमत बाहर से जो आने वाली, जिसमें 50 रुपए किलो से कम की कीमत होगी, तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि बैन किया है। कोई भी सेब 50 रुपए प्रति किलो के कम के दाम के साथ भारत नहीं खरीदेगा। और उसमें अगर जो 50% एक्सपोर्ट ये अपने इंपोर्ट ड्यूटी की अगर हम बात कहते हैं, तो उसमें 75 रुपए किलो के हिसाब से, यानी कि सेब भारत अपने देश के अंदर नहीं आने देगा। इस बात को पहले से ही स्पष्ट किया है। नंबर 2, जो एक और चीज जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जो सेब जो है वो ये 50% ड्यूटी के बारे में, जो इंपोर्ट ड्यूटी के बारे में जब बात कही गई, कि ये 100% क्यों नहीं, यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी 100% लगानी चाहिए। प्रियंका गांधी जी, आपको जानकारी होनी चाहिए, आपकी ही सरकार के दौरान जब कॉमर्स मिनिस्टर आनंद शर्मा जी हुआ करते थे, उन्होंने एक बात को लेकर के एक निर्णय करके रखा है। वो निर्णय ये है कि 50% से ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी किसी इस पर सेब पर नहीं होगी, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होगी। आपकी ही सरकार के दौरान तय हुआ है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। और आज आप कैसे कह रहे हैं कि ये 100% होनी चाहिए थी? और दूसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अमेरिका ने कुछ चीजों पर एक वो ड्यूटी लगाई थी, इंपोर्ट ड्यूटी लगाई थी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी 20% की, और उसके ही संदर्भ में भारत ने भी जो है, जिसको हम रिटेलिएट इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं, वो लगाई थी। जब अमेरिका ने उसको बंद कर दिया, देखिए इस बात को लेकर के जो वर्ल्ड लेवल पर जो ट्रेड होते हैं, उन ट्रेड में इस तरह की स्थिति आती है कई बार, जहां इस प्रकार के निर्णय किए जाते हैं। अमेरिका ने कुछ इस तरह के निर्णय किए थे जिसमें उन्हें थोड़ा सा इंक्रीज किया था। भारत ने उसके रिटेलिएशन में इंपोर्ट ड्यूटी जो है 20% इम्पोज की थी, लेकिन अब सहमति बनी उसमें कि भाई वो उन्होंने भी उसको रोक दिया और भारत ने भी रोक दिया। सिर्फ बात इतनी कर है, लेकिन ये सारी चीज से जो है हिमाचल के सेब पर, भारत के अंदर जहां से भी सेब पैदा होता है, उसके रेट्स पे कोई भी अंतर, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस बात को मैं बड़ा साफ कह रहा हूँ। इंपोर्ट ड्यूटी पहले भी 50% थी और आज भी 50% है, और ये झूठ बोल करके बागवानों को गुमराह करने की कोशिशें जो हो रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। विधानसभा का सत्र है, इस बार सत्र बारिश के कारण हुई तबाही के कारण जो है वो विलंब हुआ है, और स्वाभाविक रूप से बारिश से हुए नुकसान के कारण
जिनकी ज़िंदगी चले गई है, लोगों के घर चले गए हैं, उन सारी बातों को लेकर के चर्चा होगी और गवर्नमेंट इसमें रिहेबिलिटेट किस प्रकार से उनको करने की कोशिश कर रही है, उनको राहत किस प्रकार से प्रदान कर रही है, इन सारी बातों पर चर्चा होगी ही। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, गारंटी के बारे में भी पूछताछ होगी और गारंटी के साथ साथ में दूसरी चीज़ें जो हिमाचल प्रदेश में जो इंडस्ट्री हिमाचल छोड़ करके जा रही है उसके बारे में भी पूछताछ होगी, उनको जवाब देना होगा। आप लगातार आपके इस तरह के बयान आ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश जैसे बिजली का रेट बढ़े हैं और इंडस्ट्री को लेकर बहुत सारी चीज़ें, क्या लगता है कि गवर्नमेंट जल्दबाजी में इस तरह के फैसले ले लिए या कोई प्रेशर है? मुझे मालूम नहीं है ये सारे निर्णय जो है वो उनको कौन सलाह दे रहे हैं। वैसे सलाहकार इनने बहुत ज़्यादा रखे हैं, वो सलाह क्या दे रहे हैं, लेकिन इस आपदा की घड़ी में एक तरफ जहां पूरी तबाही से सारे तरफ हुई है और वहां जो इंडस्ट्री जो कंट्रीब्यूट कर सकती है, इस तबाही में कर सकती है, इस मदद कर सकती है, रोज़गार देने के लिए मदद कर सकती है, उसको भी हिमाचल से बाहर जाने के लिए विवश कर रही है। ख़ासतौर से जो अभी उन्होंने जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो पावर का जो टैरिफ इंक्रीज़ किया है, उसके कारण आप मान करके चलिए कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री हिमाचल छोड़ करके चले जाएगी। बहुत सारी इंडस्ट्री चले भी गई और बहुत सारी जाने की तैयारी में है। हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री आने का बहुत बड़ा कारण एक है क्योंकि बिजली सस्ती मिलती है और एश्योर्ड सप्लाई मिलती है। इस बात को लेकर के हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री आती है। अब यहाँ जिस प्रकार से बिजली का टैरिफ जो है वो इंक्रीज़ कर दिया, बढ़ा दिया, ऐसे में इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश से छोड़ने के लिए विवश होगी। सर, सरकार जो है